Hello bachcho, let's read this question. This question states when the value of the azimuthal quantum number is 3, the maximum and the minimum values of the spin multiplicities are A 4 and 3, B 8 and 1, C 1 and 3 and D 8 and 2. Let's understand this question with the basic key concept. So the key concept for this question is, let's understand about azimuthal quantum number. So as हमें पता है कि क्वांटम नंबर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक एटम में, उसका पोजीशन, उसका बिहेवियर, दैट इज डिटरमाइंड बाय क्वांटम नंबर्स. एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर एक वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्वांटम नंबर है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं. एजिमुथल क्वांटम नंबर हमको डिटरमाइन करता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या है ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. एज वी नो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करे अराउंड द न्यूक्लियस, सो उसकी कोई रोटेशनल एनर्जी होगी and due to that rotational energy उसके पास angular momentum है, and that angular momentum it is determined by the azimuthal quantum number that is L. So value होगी जो L की वो हमको बताती है, वो determine करती है the number of subshells कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में प्रेजेंट है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय n, वो हमको शेल बताता है, मेन एनर्जी शेल. देन azimuthal सबशेल बताता है. देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो हमें बताता है कि ऑर्बिटल कौन सा प्रेजेंट है. सो द वैल्यू ऑफ एल इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ शेल एंड वैल्यू होती है 0 से लेके n-1 एंड n हियर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द एजिमुथल क्वांटम नंबर और द वैल्यू ऑफ एल. अगर वैल्यू ऑफ एल 0 आएगी इट मींस वो s सबशेल में प्रेजेंट है. इफ 1 then p, if 2 then d and if 3 then f. So, spin. We know that spin quantum number are there. Spin quantum number हमको orientation बताते हैं कि electrons अगर orbitals में present हैं तो उनका orientation क्या है. या तो वो clockwise घूम रहे हैं या तो वो anti clockwise घूम रहे हैं. So we know that value तो या तो plus half आएगी या तो minus half आएगी. So plus minus half होती है spin की value. So स्पिन क्वांटम नंबर हमको ये डिटरमाइन करते हैं. सो या तो टू वेज होती है, प्लस माइनस एंड मतलब प्लस हाफ एंड माइनस हाफ. सो स्पिन का फॉर्मूला है दैट इज हाफ इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वहां पे प्रेजेंट होंगे. दिस इज द स्पिन. एंड हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकाल सकते हैं इन अ सबशेल. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2l plus 1. This is the formula for calculating the number of orbitals in a subshell. Whereas spin multiplicity, it is calculated by 2s plus 1. यहाँ पे s क्या है? Spin कि सारे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, यहां से हम कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है एंड मिनिमम वैल्यूज भी निकालनी है. सो मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो अकोमोडेट कर सकता है ऑर्बिटल, या मिनिमम वैल्यूज कितने मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स वो अकोमोडेट कर सकता है. सो लेट्स फाइंड इट आउट. वी आर गिवन कि हमारे पास L की वैल्यू क्या है, 3. ना अगर L की वैल्यू 3 होती है, हमको पता है वो कौन सा सबशेल होता है, वो F सबशेल होता है. सो हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम यहां से निकाल सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे, दैट इज 2l plus 1. सो 2 into 3 plus 1, 7 ऑर्बिटल्स होंगे. एंड f कैन मैक्सिमम अकोमोडेट कितने कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 7. एक f मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है इन ईच केस. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट ये जो 7 अकोमोडेट करेगा वो होगा अनपेयर्ड, क्योंकि पेयरिंग में वो तो 14 हो जाएंगे. बट यहाँ पे अनपेयर्ड की बात हो रही है क्योंकि हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर सकते हैं. या तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 7 होंगे विच विल बी अनपेयर्ड. पेयर्ड होंगे तो 14 वो अकोमोडेट कर सकता है, बट वी हैव टू टेक अनपेयर्ड इन केस ऑफ कैलकुलेटिंग द स्पिन्स. सो अनपेयर्ड में हमको पता है स्पिन कितने होंगे. अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सबकी हाफ है, so it will be equals to 7/2 spin होगी. That will be the spin of all the electrons. So यहाँ पे अगर हमको spin multiplicity निकालना है, it will be equals to 2s plus 1. यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, 7/2
प्लस 1, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो 7 प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 8. The spin multiplicity of the maximum value, it will be 8. Now let's go for the minimum value. मिनिमम कहा कैसे निकालेंगे कि F के पास अब मिनिमम 1 से कम तो इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, सो मिनिमम इट कैन अकोमोडेट 1 इलेक्ट्रॉन. So 1 electron can be accommodated by F sub shell. अगर मिनिमम 1 करेगा सो स्पिन की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 होगा, और एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो 1/2 ही आएगी स्पिन की वैल्यू. अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है फॉर मिनिमम, it is equals to 2s plus 1, which is equals to 2 1/2 plus 1, 2 से 2 कट गया, which will come out to be 1 plus 1, which will be equal to 2. So spin multiplicity for the minimum value is 2 and maximum is 8. So the final answer to this question is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.